अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां आबिद और आप देख रहे हैं पीके यूट्यूब चैनल। केएलटी टेस्ट, कोरियन जबान या कोरिया के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम के साथ मिल जाए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 12 और 13, आज उसी का आगे हम चैप्टर नंबर 14 में वही वोकैबुलरी को जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो हमने वोकैबुलरी पढ़ी है पिछले 2 चैप्टर्स में और आज के जो इसमें पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन हमारा जो है वो कैसा आता है केएलटी टेस्ट में, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखें, एक तस्वीर आएगी और उस तस्वीर के साथ 4 ऑप्शन होंगे। मसलन देखें, ये बैग की तस्वीर आपको नजर आ रही है, उसके साथ 4 ऑप्शन है, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारा खाबांग बैग है, तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। देखें, आज जो वोकैबुलरी मैं आपको दूंगा, इसके बाद जो हमारा अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपसे नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 यानी पार्ट नंबर 12, 13 और 14, इन तीनों का टेस्ट लूंगा। उस टेस्ट में क्या होगा कि इसी तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको अपने तरीके से हल करेंगे और एंड पे उसके आंसर्स होंगे। लेकिन आपने आंसर खुद नहीं देखने, आपने जस्ट अपने यानी ये 3 जो पार्ट्स हैं इनको अच्छी तरह याद करना है, ताकि आपको पता चले कि अब तक आपने कितनी वोकैबुलरी को याद किया है। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, देखें, शी गे। अब ये कैसे बना? SE शी। और दूसरी दफा जो ये के है, दूसरी दफा जी की आवाज देता है, मतलब गाफ की, तो इसके साथ जब ये लगा तो बना गे। तो इसको हम प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, शीगे मींस घड़ी, वॉच। खी गे, सिर्फ पहला जो वर्ड है वो चेंज हुआ है, यानी खे और ई, खी, और उसके बाद वही, क्योंकि अगली दफा ये नेक्स्ट आया, यूज हुआ है, तो इसको हम गे में करेंगे। खी गे, मशीन। छी दो, देखें, 6 के साथ ई लगा तो बना छी। दूसरी दफा वो दाल की आवाज दे रहा है, जो टी और डी है, तो इसके साथ नीचे ओ लगा तो बना 2, छी दो मीन नक्शा, मैप। खोउल, खोउल, इसका मतलब होता है आईना, मिरर जो हम देखते हैं। अच्छा देखें, खे के साथ ओ, खो। ऊ, क्योंकि ऊपर ये हमारा वावल है तो ऊपर इसके ईयोंग लगा तो बना ऊ, और नीचे एल, उल, खोउल, आईना, शीशा। अच्छा, ये है, देखें, स रे गी थोंग। अब ये वर्ड हमारा कैसे बना? देखें, डबल एस है, उसके साथ जब नीचे अ आया तो बना स। आर के साथ हमारा वावल यूज हुआ ए, रे। तो चूंकि ये वैसे खी है, लेकिन चूंकि दूसरी दफा इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम गी कहेंगे, तो ये बना गी। थे, ओ और एनजी, थोंग, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, सरेगी थोंग। अच्छा, अगर जस्ट लफ्ज सरेगी हो तो इसका मतलब होता है कचरा, और सरेगी थोंग कचरा डालने वाली चीज, मींस डस्टबिन। युल से, चाबी, की। अच्छा, इसमें देखें, यो और नीचे एल हमारा आया तो ये बना योल। अब ये जो हमारा वावल है, ये वावल है वे, जब इसके ऊपर एस लगा तो ये बना से, योल से।
चाबी। योंग सू जंग। अच्छा देखें, योंग यो, नीचे एन जी, योंग, एस ऊ सू, उसके बाद ये जो है ना, ये जे की आवाज देगा, इसके साथ लगा ज, और नीचे एन जी, जंग। योंग सू जंग मीन्स रसीद। अच्छा ये है देखें ओत जंग। ओत जंग का मतलब होता है कपड़े, यानी सॉरी, ओत का मतलब होता है कपड़े, लेकिन जब उसके साथ जंग लगा तो ये बना कपड़े की अलमारी। देखें ओ और नीचे एस, एस जब नीचे आता तो ते की आवाज देता है। ओत, जे, आ और नीचे एन जी, जंग, ओत जंग, कपड़े की अलमारी। यह है हमारा देखें ऊ, ये वावली हमारा ऊ है, क्योंकि ऊपर ईयोंग लगा तो ये साइलेंट है, ये आवाज नहीं देगा। ऊ। फ्यो, ये हमारा फे है जो पीएच की आवाज देता है, और इसके साथ जब यो लगा तो बना फ्यो, उफ्यो मींस टिकट। जैसे ये स्टैंप होती है, डॉक टिकट होती है जो। उसके बाद देखें सू, एस ऊ सू, और फिर अगला लफ्ज वही है फ्यो, सू फ्यो। इसका मतलब होता है चेक, मतलब जैसे हम बैंक का कोई चेक देते हैं तो इसका मतलब सुफ्यो चेक। यंग माल, यंग माल। अब देखें या, क्योंकि जब वावल शुरू में आता है तो उससे पहले ईयोंग लगाते हैं और वो साइलेंट होता है, तो ये बना हमारा या और नीचे एन जी, यंग। एम आ एल, मल, यंग मल। तो यंग मल का मतलब होता है सॉक्स, जुराबें। यह है हमारा योकन। अच्छा यो, पहला वावल ही हमारा यो है। उसके बाद देखें के लगा, और उसके बाद ये हमारा वावल है वो, और उसके बाद एन, यो गोन या योकन भी आप कह सकते हैं, योकन या योगन। पासपोर्ट। कोत। अच्छा अब ये क्या है कि नीचे ये छे आया, बेसिकली जैसे एस जो है जब नीचे आए तो ते की आवाज देता है, इसी तरह ये छे भी अगर नीचे आए तो ये ते की आवाज देता है। ये शुरू में इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि इसका बहुत कम यूज हुआ है, तो बहुत कम यूज हुआ है। अब ये यहां पे यूज हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये नीचे आए तो ये भी ते की आवाज देगा, तो इसलिए ऊपर देखें ये बना के ओ और नीचे ये ते की आवाज दे रहा है, तो ये बना कोत। कोत का मतलब होता है फ्लावर्स, फूल। कंप्यूटर। अच्छा आप देखें खे ओ एम, खोम, फे जो पीएच की आवाज देता है, नीचे यू, फ्यू, थे आओ, थो। कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर। अच्छा जैसे जो भी लफ्ज इंग्लिश में आर पे खत्म होते हैं ना, मोस्टली उनके आगे आओ यूज होता है। अच्छा ये है मंगची, एम आ और एन जी, मंग, छे के साथ ई लगा तो छी, मंगची मीन्स हथौड़ी, हैमर। यह है हमारा मास्क। अब इसको देखें, पढ़ेंगे कैसे, देखें एम आ मा, एस स, और उसके बाद है ख, मास्क। सल, डबल एस आ एल, सल। सल का मतलब होता है चावल, राइस। खी सुक सा, देखें खे के साथ ई लगा, खी, एस ऊ, और नीचे फिर जो है ना ये काफ आया तो बना सुक, एस आ सा, खी सुक सा।
इसका मतलब होता है अकोमोडेशन, रिहाइश। और ये जो लास्ट हमारा ये वर्ड है, ये है पब। पब का मतलब होता है चावल। अच्छा, ऊपर भी हमने चावल पढ़ा है, सल का मतलब भी चावल होता है, लेकिन पब का मतलब होता है बेसिकली खाना, क्योंकि कोरियन जो है वो ज्यादातर क्या, बल्कि तीनों टाइम चावल ही खाते हैं, तो वो इसको पब कहते हैं, यानी खाने को पब कहते हैं। और हम समझते हैं कि जो चावल है इसको पब कहा जाता है, क्योंकि वो खाते ही चावल हैं, तो इसलिए इसको पब कहते हैं। वैसे अगर हमने स्पेसिफिक चावल को जो ना वो कहना हो तो वो सल है, लेकिन अगर हम कोरियन में पब का यूज करेंगे तो इसका मतलब भी चावल ही लिया जाता है। इसमें एक चीज आपको बतानी थी कि ये जो हमारे वर्ड हैं, स्पेशली के और जी, टी और डी, पी और बी, छे और जे, ये जो चार वर्ड है ना, कि जिसके बारे में हम अक्सर कंफ्यूजन होती है कि ये पहला साउंड कब है, दूसरा कब है। देखें, इसमें आप एक चीज समझ लें कि अगर आप मतलब टी और डी, या अगर आप उसका साउंड शुरू में भी डी ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। पी और बी है, अगर आप उसका शुरू में भी बे ले लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह छे और जे है, अगर आप उसको शुरू में भी यूज कर लेते हो तो नो प्रॉब्लम। मतलब यह है कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आगे जाके प्रैक्टिस में आती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।